हैं। करो ना, उनको थोड़ा बहुत तो मुल्क के अंदर भी तो उतनी ज़्यादा हो रही है, आवाम तंग आई हुई है। कब तक ये सीन चलेगा कि अभी एनर्जी हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास है क्या? उसके बाद अंदर इतनी बेरोज़गारी हो गई है, इतनी बेरोज़गारी हो कि अभी इतनी महंगाई हो गई है कि अब हमारी जो आवाम इनलीगल तरीका अख्तियार करने लग गई है। क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये कि जैसे कि आपको पता है कुछ हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो इनलीगल तरीके से जा रहे थे बाहर, इटली जा रहे थे। जब आपको पता है शीप जो छोटी सी तो पानी दरिया समुंदर से नहर आई जिसकी वजह से वो डूब गए हैं। मुझे बताया अभी हमारी जो आवाम मौजूदा हालात में क्या देख रहे हैं कि इतनी बेरोज़गारी हो चुकी है हमारे मुल्क के अंदर, इतने बुरे हालात हो गए कि अब लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं हो, इनलीगल तरीके से अब बाहर जाने लग गए हैं। क्या देखते हैं कि अगर हम बात करें ईरान में, पहले ईरान में ये काम हो रहा था कि इनलीगल से आवाम जा रही थी, और अफ़गानिस्तान में ये काम हो रहा था, अब पाकिस्तान में भी काम स्टार्ट हुआ है। लोगों को अब अपनी जान की परवाह नहीं। उनसे पहले उन्होंने सवाल किया कि यार अगर आप मर गए तो आपको उन्होंने आगे से कोई मसला नहीं, कहा ये आगे हम मरे पड़े हैं, अगर आप मर भी जाए में कोई परवाह नहीं। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? मुल्क के अंदर इतनी बेरोज़गारी आ चुकी हुई है। भाई बात तो असल ये है कि मतलब सबसे पहले तो लोग आवाम को मतलब ज़रा एहतियात करना चाहिए, इस तरह के मतलब जो स्टेप्स है वो नहीं उठाने चाहिए। देखिए सिर्फ ये नहीं है कि मतलब बंदा असल में इसमें सिर्फ मतलब आवाम को पहले तो आवाम को ये नहीं करना चाहिए कि मतलब इस तरह की हरकतें करे, मतलब पैदल जाए, मतलब और भी तरीके हैं जाने के लिए। हाँ, दो तरीके होते हैं डंकी मारने के, दो तरीके होते हैं। एक होता है बाई रोड होता है, एक वो शिप के ज़रिए होता है। जी जी। तो यार असल में बाई रोड भी और अगर शिप्स के ज़रिए भी हो, दोनों ख़तरा है। जो बॉर्डर एरियाज़ है जितना हमने सुना है, जो ईरान बॉर्डर है वहाँ पर लोगों को, जो ग्रीस बॉर्डर है सही है, वहाँ पर बॉर्डर पे इतनी फायरिंग हो जाती है कि मतलब अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा जो है तुर्की में बर्फ़बारी में लोग फंस जाते हैं सही है, उस वजह से भी काफ़ी मतलब लोगों की मौत हो जाती है। हाँ, अक्सर हम ये कहानियाँ सुनते हैं, ये यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं, हर जगह पर ये सबको पता है कि मतलब ये होते रहते हैं। पहले तो मतलब आवाम को ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। और दूसरी बात, इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ है इसमें हमारे हुक्मरानों का भी है। जो हमारे मुल्क के हालात आजकल जो चल रहे हैं, जैसे डॉलर का प्राइस चल रहा है, देखिए उसकी वजह से महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। डॉलर स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हुक्मरान जो है एक दूसरे कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, कोई क्राइम्स में इन्वॉल्व है। जिस तरह की हालात है आप सबको लोगों को पता है कि मतलब क्या क्या चल रहा है मुल्क में, तो उस वजह से मुझे बताया कब तक ये काम रहेगा? आपको क्या लगता है कि अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं आगे इससे बदतर भी हालात? अभी जो पेट्रोल की भी हम कीमत देख लेते हैं, पेट्रोल हमारे मुल्क में पहले था जब इमरान खान की हुकूमत थी 180 रुपये पेट्रोल चल रहा था, अभी 272 रुपये। अभी जो रात को वज़ीर ख़जाना जो हमारे वज़ीर ख़जाना उन्होंने 4 पे फिर बढ़ाने जा रहे हैं। उनका टारगेट है कि रमज़ान से पहले हमने रमज़ान की ईद तक हमने 300 रुपये का पेट्रोल करना है। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी तबाह हो चुकी है। हमारा स्टूडेंट इतना बाहर जा 7 लाख से अबव हमारा स्टूडेंट जो अभी भी कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में रहने का फ़ायदा नहीं है। देखिए मुल्क के हालात कुछ ऐसे इन लोगों ने बनाए हुए हैं। पहले से भी मतलब इन्फ्लेशन हो गई थी, लेकिन चलो फिर भी काफ़ी हद तक कम थी इन्फ्लेशन, 8% ऐसे ही कुछ था। लेकिन जब ये हुकूमत आ गई उस टाइम इमरान खान ने बार बार यही बात बताई कि मुल्क के हालात ख़राब है, इकानमी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और वही हुआ। हम उस टाइम नहीं माने थे, कोई भी नहीं माना था, लेकिन हुआ वही सही है। आप सब लोग देख रहे हो कि इकानमी इन्फ्लेशन किस रेट से चल रही है आजकल। तो ये कुछ भी कंट्रोल में इनके हाथों में कुछ भी नहीं है। अभी ये डॉलर भी इनके हाथों से निकल चुके हैं, पेट्रोल की प्राइस वगैरह सारा। अगर अमवात की बात करते हैं, अमवात हमारे मुल्क के अंदर भी तो उतनी ज़्यादा हो रही है, आवाम तंग आई हुई है। कब तक ये सीन चलेगा कि अभी कुछ लोग अब लोगों को ये, मैंने एक वीडियो देख रहा था, मैं एक छोटे से बच्चे की तकरीबन उसकी 20 से 18 साल उम्र थी, उससे एक एंकर पर्सन ने पूछा कि यार बेटा आपने चोरी क्यों किया? कहता उसने आगे से कहा भाई बात यह है कि जब इंसान को खाना ना मिले फिर चोरी कोई चीज़ नहीं। अगर कोई मुझे मार भी देगा ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे मार भी दो मुझे कोई फ़र्क नहीं, इससे अच्छा मुझे मौत ही है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं हमें मौत दे दो आप। देखिए तो लाजमी बात है, चोरियाँ भी बढ़ेगी, डकैतियाँ भी बढ़ेगी। जब मुल्क में रोज़गार नहीं है, किसी के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो क्या करेंगे? लाजमी बात है अमीर जब गरीबों का हक मारेगा तो गरीब क्या करेगा? लाजमी बात है वो इसी तरह की हरकतें करेगा, अपने हक छीनेगा ना, किसी तरीके से तो छीनेगा। तो वो उसके पास तो और कोई रास्ता है नहीं, यही रास्ता है उनके पास कि मतलब वो चोरियाँ करे, डकैतियाँ करे। तो सबसे पहले बात यही है कि हमारे जो अमीर है, अमीर तबका,
वो और जो हमारे हुक्मरान है जिस तरह करप्शन करती है और जिस तरह पैसे मतलब गरीबों के हुकूक मारती है, सही है। तो सबसे पहले जो मसला है वो शुरू ही यही से होता है। जॉब नहीं है, किसी के पास कोई काम नहीं है और महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो लाजमी बात है लोग तो ऐसी हरकतें करेंगे, ये तो नॉर्मल है करेंगे और ये इनलीगल तरीके अपनाएंगे, ऐसे ही है। मुझे बिल्कुल बताओ, अगर हमने किसी के साथ अपने ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर रखते, अभी हम हमसाया मुल्क की बात करें, हमसाया मुल्क ईरान भी है इस टाइम, अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी इस टाइम वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। जो ईरान है वो इकोनॉमी में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, उनका रुपये को छोड़े इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब मुझे बताएं, अगर हम इस मुश्किल हालात पे हमने हर बंदे से अपनी बिगाड़ ली हुई, अगर इंडिया ने इस टाइम श्रीलंका की हेल्प की थी इसी मुश्किल हालात पे जब वो डिफ़ॉल्ट हुआ था, अब किस तरह आप देख रहे हैं कि अब कौन हेल्प करेगा? अभी जो मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, कोई तो पाकिस्तान की हेल्प नहीं, जो हमारे जो स्टूडेंट जा रहे हैं बाहर उनको भी नहीं जा रहे, वो भी जा नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी और पाकिस्तान को हम नहीं बाहर भेजना चाह रहे। यूए की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, कोई आप पाकिस्तानी स्टूडेंट भी वो कह रहे हैं नहीं, आप अपने मुल्क में हमने आपको नहीं वीज़ा देना। इस पर इंडिया को वीज़ा, वो अगर इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहे हैं, इसको किस तरह देख? इंडिया अगर इस टाइम हम इंडिया के सामने ताल्लुकात बेहतर रखते, अभी मुश्किल हालात में इंडिया ने हमारी हेल्प करनी थी, आपको पता है इस बात का, करनी थी ना, हमने क्यों बिगाड़े पहले जो इतने बुरे हालात पा रहे? यार सबसे पहली बात तो यही है कि हमारी इकॉनमी जो है, हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होनी चाहिए, सही है। सबसे बड़ा मसला, अगर कोई मुल्क हमारे ऊपर अगर इतबार करेगा तो वो हमारी इकॉनमी की वजह से करेगा। अगर हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होना तो हर कोई मुल्क हम पर भरोसा भी करेगा और हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात भी रखना चाहेगा, इज़्ज़त भी होगी दुनिया में, सही है। सबसे पहले जो इसके लिए स्टेप लेने चाहिए, हमारे जो जितने भी पड़ोसी ममालिक है, ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, किसी भी कंट्री के साथ हमें कोई ऐसे हालात नहीं रखने चाहिए जिसकी वजह से हमारे हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि हमने उनसे मुलाकात, हम कोई बात ना करें, हमने हालात ही ऐसे पैदा कर, ऐसे ही हालात बनाए हुए हैं। हम जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, जो दूसरे इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें वो भी इन्वॉल्व है, लाजमी बात है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर हाँ, तो इन्होंने अगर हालात इकॉनमी पर ये लोग तवज्जो दे और जो लड़ाई शड़ाई इन चीज़ों को छोड़े, से यहाँ इंडिया के बॉर्डर पर भी अच्छे ताल्लुकात रखे, अफगानिस्तान के साथ इन्होंने अच्छे ताल्लुकात रखनी चाहिए। जो अगर अफगानिस्तान के साथ ये लोग अच्छे ताल्लुकात ना रखे तो आपको सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हमें वहाँ से हो सकती है। अगर आपको लास्ट बात पूछूंगा, मुझे बताएं, आपसे एक बात पूछता हूँ, ईरान के अंदर जब मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ का दौर चला, ईरान के और मुशर्रफ के दौरान जब एक मुआहदा हुआ था, वो ये होता कि उन्होंने एक लाइन जो ना गैस लाइन का काम कर रहे थे, वो जब अमेरिका ने रोका पाकिस्तान को, जब नवाज शरीफ की हुकूमत है तब वो रुक गए। अब वो भी ईरान भी इसी जो है ना, इसी वजह से ईरान ने क्या, हम वर्ल्ड बैंक पे जाकर आपका फाइन करें 2024 में वो अगर काम पूरा ना हुआ गैस पाइपलाइन का, $18 मिलियन आपको वो भी पे करने पड़ेगा अगर आपने पाइपलाइन पे काम ना किया। देखिए, बात असल में ये है कि हमने अपने आप को खुद ही, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने हमारे मुल्क को एक गुलाम कंट्री बनाया। हमारा वज़ीर आज़म खुद देखिए यही हालत आप ले, इसी सिचुएशन में आप इंडिया को ले। इंडिया को भी अमेरिका ने कहा अभी की सिचुएशन है कि आप रशिया से तेल ना ले, आप रशिया से एनर्जी के जितने भी ये जो कंजम्पशन है, वो चीज़ें, वो जो कज़ीम होते हैं, वो ना ले। लेकिन इंडिया वालों ने यही बोला कि हम अपनी आवाम के हक में फैसला करें, जो हमारे आवाम के लिए अच्छा हो, जो हमें फ़ायदा जहाँ से आएगा हमने वहीं पे काम करना। से भी लिया उन्होंने, रशिया से। तो अमेरिका ने उनको कुछ नहीं कह कर पाए उनको, इंडिया को, क्योंकि इंडिया के पास है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, वो अपने अवाम के हक में फैसले करती है, वो अपने आप को गुलाम नहीं रखना चाह रहे, ठीक है। और हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकते। अगर हम ऐसी कोई भी हरकत करें तो सबसे पहले जो बड़े बाबे अमेरिका है, वहाँ से जी बाइडेन साहब ने। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट। माशाल्लाह। अच्छा सर, आज आपसे जिस टॉपिक में वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा है वो ये है कि अगर हम बात करते हैं, कल जो कुछ लोग हमारे पाकिस्तानी जिन्होंने इनलीगल तरीका अपना के वो बाहर जाना, वहीं पे जो नहर आई, समुंदर की नहर, जिसकी वजह से वो फोत हो गए। मकसद कहने के कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी बेरोज़गारी हो गई है, इतनी बेरोज़गारी हो कि अभी इतनी महंगाई हो गई है कि अब हमारी जो आवाम इनलीगल तरीका अख्तियार करने लग गई है, उन्हें अपनी अब जान की भी नहीं परवाह। इस पे क्या कहेंगे कि इस सूरत हाल को देख के कि मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं कि अब लोगों को अपनी तो ज़िंदगी का नहीं कह कि वो कहते मार भी जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनसे पहले इस वीडियो बनाकर उनसे पूछा गया, अगर आप खुदा ना खाता आपको कोई मसला हुआ या मार गए तो आप भी जिम्मेदार, उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई मसला नहीं।
सर जी देखें ना, अब अगर आप पेट्रोल की कीमतें देखें, सिगरेट 4 पे फिर बढ़ने लगी है। दोबारा बढ़ने लगी है। हाँ, दोबारा बढ़- लोग मर रहे हैं, वो क्या करेंगे? एक इंसान की अगर मजदूर है ना कोई, उसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, अब वो 1000 रुपया किस पे लगाएगा? अगर वो सिगरेट पीता है, सिगरेट बेचारा पीने से रहा कि 2 मिनट के लिए उसको रिलैक्स फील कर ले, अपने आप को करवा ले, वो भी नहीं कर सकता। उसके अलावा कहीं पे जाना पड़ गया उसको, 1 लीटर पेट्रोल में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना घूम लेगा? अगर उसका काम ज़्यादा है, 30 या 40 उसका मोटरसाइकिल पे काम है, वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब मार्केट के हालात इस तरह के चल रहे हैं कि जो चीज़ महंगी होती है वो ये पहले ही ना गायब कर देते हैं। जब लोग कहते हैं कि अब वो शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट हो अब वो लोग लेने के लिए जाते हैं, उनको मिलती नहीं है। ज़रूरत की चीज़ है पेट्रोल, इन्होंने बंद कर दी है। अब वो बेचारे डंकी नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? वही बेवकूफ़ हैं, वो इतना पैसा देकर, अब वो जारी बात है डंकी लगाना कोई आसान बात तो नहीं है। उसके लिए भी आपको 20-25 लाख रुपया लगाना पड़ता है इलीगल जाने के लिए भी, और वैसे भी अगर देखा जाए तो इतना ही लगता है अब नॉर्मली। लेकिन वो ज़्यादातर पठान होते हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए होते हैं, उनके पास नेशनलिटी नहीं होती है पाकिस्तान की, फिर उनके पास यही एक तरीका होता है कि वो डंकी लगा के दूसरे मुल्कों में जाएँ, अपनी घर को सपोर्ट कर सकें। चले, मेरी बात सुने, अगर बात करें, आपने अफगानिस्तान की ही बात कर दी, मैं अगर बात करता हूँ अफगानिस्तान ईरान में पहले ये काम हो रहे थे कि उनके भी लोग डंके मारे, अभी उनके हालात जो है ना बहुत बेहतर हो चुके हैं, हम हमारे से बेहतर। अभी वहाँ पे कोई ऐसा सीन है, अब वही चीज़ें वो पाकिस्तान में होने लग गई हैं। अब हमारे लोगों को अब अपनी जान की परवाह। मैंने एक वीडियो देखी, परसों एक वीडियो देखी, बच्चे की उम्र 18-19 साल, तो बच्चे ने चोरी की। एंकर पूछता कि यार आपने चोरी क्यों की? कहता जी मेरे घर में खाने के लिए पैसा कोई भी नहीं है, मैंने रोटी खानी, मैं अपने घर में पैसे देता हूँ, मेरे को कोई चीज़ खाने के लिए नहीं। अगर मुझे यहाँ पे गोली मार दे मुझे कोई फ़र्क, मुझे मारे तो बेहतर है, मैं एक दिन की रोटी नहीं मैं खा सकता। इसको कैसे देख रहे हैं? 18-20 साल के बच्चे भी अब तंग आ गए हैं अपनी ज़िंदगी से। ज़ाहिरी बात है, अगर आपके घर में कोई भूखा होगा ना अपना, तो आपको भी तकलीफ़ होगी, आप भी मजबूर होंगे कुछ ना कुछ इस तरह के करने के लिए कि आप बाहर जाके चोरी शिकारी करेंगे। वो बेचारे क्या करेंगे? वो अब काम ढूंढने के लिए जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता। यहाँ पे काम के हालात इतने गंदे हुए हैं कि कोई नौकरी पे रख ही नहीं रहा, और वो भी अपनी एक लिहाज से बेहतर है, सैलरी देनी पड़ती है, अपने पैसे बचा रहे हैं, वो खुद जो काम दूसरे से करवाना होता है वो खुद करने लग गए। तो अब वो चोरी करेंगे, फिर ये कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं हमारे पाकिस्तान के ख़राब हो रहे हैं, तो तुम उनको खाने के लिए दे दो, वो नहीं ख़राब होंगे। सीधी सी आप बात। किस तरह देख रहे हैं, कब तक ये ऐसे हालात रहेंगे? हमारे मुल्क के हालात नहीं तो चेंज हो रहे, 1947 से हालात अभी ज़्यादा बदतर हालात हो गए हैं, इससे ये 1 साल के अंदर ज़्यादा बुरे हालात हो गए। ये ठीक नहीं होने वाले, ये बेहतर यही है कि छोड़ दिया जाए जहाँ पे ये लगे हुए हैं। अगर आप सोचते हैं, पहले सबसे पहली जो बात ये है कि जितना भी करप्ट है ना आपका पॉलिटिशियन जितना भी है वो सारा करप्ट है, तो कोई भी अच्छा नहीं है। ये सारे आपस में मिल के खा रहे हैं पाकिस्तान को, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई इसका अच्छा नहीं सोच रहा चले है। बात कर लेते हैं हम अपने हमसाया मुल्क की, ईरान की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, इंडिया की, चारों मुल्क साथ इकट्ठे हैं। मुझे बताएं चारों मुल्क में कोई आपने ऐसी न्यूज़ सुनी? या मुझे बताएं, अभी हम बात करते हैं इनकी बांग्लादेश की कर लेते हैं, अफगानिस्तान की और इंडिया के, तीनों मुल्क की। इस टाइम उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनका रुपया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान ने 2 साल के अंदर अपनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कर ली, अपना रुपये, हमने क्या किया? हमने तो साल में हमने अपने मुल्क को वैसे ही गिरा दिया नीचे। नहीं, वो देखें इकोनॉमी की जहाँ तक बात है, वो पाकिस्तान किस तरह ऊपर जाएगा? यहाँ पर आप PSL करवा रहे हो, आप इतना उसमें पैसा लगा रहे हो, ये बात, ठीक ये है, पॉइंट की बात उन पे आपके पास पैसा है लगाने के लिए। अब बाकी चीज़ें कर रहे हो, फंक्शंस आपके होते हैं, यहाँ पे अवार्ड्स हो रहे हैं, हर एक चीज़। टर्की में सैलाब आया था, वो जलजला आया था, जलजला आया था। उनके जो स्टार्स हैं, जो मूवी स्टार्स वगैरह ड्रामा में काम करते हैं, उन्होंने $116 बिलियन डोनेट किए, ठीक है, एक रात में। और पाकिस्तान में क्या हुआ था? पाकिस्तान में आपका इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर है वो आता है, वो आके कहता है कि वीडियो कॉल पे बैठता है, वो पैसे का हिसाब किसने दिया? डोनेट किया था लोगों ने, 500 करोड़ उसने जमा किया, कहाँ पे गया? कहाँ पे गया? यही बात पॉइंट यही नहीं है। पता, ठीक है। सवात में अब वो लोग वैसे के वैसे ही हैं, उन्होंने अपना खुद किया है, किसी को कुछ भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। पाकिस्तान में ना लोग बेहिस हो चुके हैं और कोई वजह नहीं है। अब यहाँ पे हड़ताल, आज कह रहे थे कि हड़ताल होगी, आज पेट्रोल के लिए सारे निकलेंगे, वो TLP अब इन्होंने रोडें बंद कर देनी है। ये ज़मान पार्क चले जाओ, नहर सारी उन्हें इमरान खान ने बंद की हुई है, ये लोगों को बिला वजह परेशान कर रहे हैं। वहाँ से उस दिन मैं ज़मान पार्क के बाहर से गुजर रहा था, एम्बुलेंस खड़ी हुई है और आधा घंटा उसको हो गया वहाँ पे खड़ी रही है, आगे रश लगा हुआ है, वो रश बंद ही है। इमरान खान जाए बाहर में, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हमें नहीं चाहिए ये शेर, हमें इमरान खान नहीं चाहिए, हमें कोई, हमने खुद ही करना है अपने, है अल्लाह कर लेगा। ये जो लगे हैं ना बस। यार हमने लास्ट बात पूछूंगा, हमने हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात जो है ना गंदे किए हैं,
अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे बेहतर होते को इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हेल्प करनी थी हमारे हमसाया मुल्क ने। किसी की भी आप बात करें, आप ईरान की बात करें, ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात, इंडिया इस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इंडिया से हमने हेल्प मांगनी थी, उन्होंने श्रीलंका की हेल्प की है, अफगानिस्तान की हेल्प की है, मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान की भी तो हेल्प करी, मगर हमने पहले अपने अगर आप ये सोचते हैं ना कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल आएगा, ये गलत है। पाकिस्तान जिस जगह पे है ना, ये जितने भी आपके नेबर्स हैं ना, इनको ज़रूरत है इस टाइम पाकिस्तान की। किस तरह? ये इस तरह के इनको दुनिया से अटैचमेंट के लिए ना, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये जितने भी हमारे आ जाते हैं हमारे साथ, उनको ज़रूरत है इस टाइम पाकिस्तान की, क्योंकि जो पोर्ट है ना वो पाकिस्तान के पास ही है, वो किसी के पास भी नहीं है। सबसे करीबी पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के पास है। अब हमारी हुकूमत इतनी गंदी है, वहाँ पे चाइना ने पैसा लगाया, उसको अभी तक बंद करके रखा हुआ है। चाइना ने आपको बोला, चाइना बोला कि हमने पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज बंद करने लगे हम साथ टोटली। तो जाहिर बात है, जब उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होगा वो यही करेंगे। लेकिन ये है कि इसका दिवालिया नहीं होने देगा, क्योंकि जो एटमी पावर पाकिस्तान के पास है ना, वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास इतनी इस टाइम यार इस टाइम तो मुझे आपकी बार थोड़ी बात काटते, लास्ट बात पूछूंगा। लास्ट मुझे ये बताएं, हम स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? हम एटॉमिक एनर्जी हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास है क्या? उसके बाद क्या है हमारी है वो अपना कारोबार कर रहे हैं ना, वो इस टाइम सेटल है। है। वो क्यों रेट बढ़ते हैं? उन्होंने भी अपनी चीज़ों की रेट बढ़ा देने, उनका घर का माहौल नहीं ख़राब हो रहा, उनको फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। जो एक जॉब करने वाला है, जो मजदूरी करने वाला है, उस इंसान के लिए ना बड़ा मुश्किल है। 20,000 रुपये आप सैलरी दे रहे हो, आप खुद सोचो 20,000 में किसका। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा 20,000 रुपये का खर्चा, मैं कह सकता हूँ कि 50% है। मुझे भी कम से कम ना यूनिवर्सिटी जाने के लिए, खर्चा करने के लिए, सब कुछ फीसें वगैरह निकाल कर मुझे भी 50,000 मंथली चाहिए। वो ठीक लाजमी है। और एक मज़दूर है जो किराए पे रहता है, जो अपने घर का सिस्टम चला रहा है, और वो 20,000 30,000 रुपये कमा रहा है, वो क्या करेगा? वो फिर अगर कोई गलत काम करता है तो फिर ये हुकूमत कहती है कि ये तो पाकिस्तान के लोग अब इस तरह करने लग गए हैं, ये साथ नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं। करो ना, उनको थोड़ा बहुत तो दो। किसी का कोई मर जाए ना, ये लोग 25 लाख रुपया दे के जी 20 लाख रुपया इसके घर पहुंचा दो। वहाँ पीछे से आपको पता कितने पैसे लेते हैं? पीछे से डॉलर के साथ पीछे से उनको जो डोनेशन मिलनी है वो डॉलर्स में आएगी। यहाँ पे 25 लाख रुपया उसको दिया, तो 25 लाख का क्या करेंगे? उनका घर का सरबराह एक चला गया, आप 25 लाख रुपया दे के ये कह रहे हो कि कितनी देर बाद चलेगा? कितनी देर चलेगा? चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।